हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसको कराने वाली हूँ। तो इसका चैप्टर नंबर ये जो 4 हम करने वाले हैं, ये जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना आपको गवर्नमेंट स्कूल से, उससे करने वाले हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने कहाँ तक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। इसका मतलब आज हमें क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द लाइन 6ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 24 पासिस थ्रू 2 और 0 एंड 1 और 2। देखो, आपको इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, तो दोनों को एक एक बार इक्वेशन में पुट करके क्या करो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। कैसे, वो यहाँ पर देखो, पहले इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 41। तो इक्वेशन है 6ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू में 24 है। ठीक है, अब 2 और 0 है, तो पहले मैं यहाँ पर 2 और 0 को पुट कर रही हूँ। तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, प्लस b y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 24। तो ये 6 2 जो 12 हो जाएगा, a ऐसी है, ये तो 0 बन गया, लिखो ना लिखो एक ही बात है, 24 सॉरी इक्वल टू है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन में 12 कट किया, तो a की वैल्यू सीधा सीधा निकल गई यहाँ से 2। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन था आपके पास 1 और 2। चलो अब उसको पुट करते हैं यहाँ। तो 6a x की जगह 1 रख दिया, प्लस b y की जगह पर 2 रख दिया, इज इक्वल टू में 24। ये हो जाएगा 6a प्लस का 2b इज इक्वल टू में 24। अब a की वैल्यू तो आप 2 रख सकते हो ना, आपने यहाँ पर फाइंड कर ही ली है। ठीक है ना, प्लस का 2b इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 2b इज इक्वल टू में 24। तो 2b इज इक्वल्स टू 12 को उधर ले गई तो माइनस का हो गया, तो 2b इज इक्वल्स टू में 12। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है, कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 हुज ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, जो y के कोऑर्डिनेट होते हैं, इज 1/2 टाइम्स इट एब्सेशिया। एब्सेशिया का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पर, जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आपको क्या कह रहे हैं कि वो पॉइंट बताओ ग्राफ पे इस लीनियर इक्वेशन का जिसके ऑर्डिनेट जो है वो 1/2 टाइम्स हो उसके एब्सेशिया के। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले ना आप इसको यूज करो, ऑर्डिनेट क्या है, 1/2 टाइम है उसके एब्सेशिया को, तो उसको इसी को लिख लो पहले। तो ऑर्डिनेट होता है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 1/2 और वो एब्सेशिया क्या है, तो इसका मतलब वो x के बराबर है। ठीक है, इस मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 3/2x आ गया y की वैल्यू। एक तरीके से मुझे y की वैल्यू ही दे रखी थी। अब मैं अगर अपनी इक्वेशन की बात करूं तो क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये दे रखी है। अब 2x ऐसी रहने दो, प्लस का 5 ऐसी रहने दो, y की जगह 3/2x लिख दो, इज इक्वल्स टू 19। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 5 जो 15x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 19 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। बेस सेम करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 15x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 19। तो ये हो गया 19x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 19। 19 से 19 कट गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब इस वैल्यू को वापसी अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू भी रख सकते हो। देखो इसको छोड़ो, इसमें मत रखो, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब पुट इन फर्स्ट लिख दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास 3/2x, तो 3/2x की जगह पर 2 रख दिया, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू 3 आ गई। आपको पॉइंट्स बताने थे ग्राफ पे, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए आपके पास। तो y2 आ गया और x3 आ गया, सॉरी x2 आ गया और y3 आ गया, ये आपके वो रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 42। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन 43 आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस
2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y। देखो आपसे कह रहा है पॉइंट्स बताओ, जब जो ये ग्राफ है इस इक्वेशन का कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो पहले अगर मैं इक्वेशन को यहाँ लिख लूँ, 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 5y है, तो 2x इज इक्वल्स टू में 1 माइनस का 5y है। ठीक है, अब यहाँ से अब थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, तो 2x माइनस प्लस का 5y इज इक्वल्स टू में 1 हो गया। मैं y वाली टर्म को यहाँ ले आई। अब जब वो x एक्सिस को कट करेगा, दोनों को कट कर रहे हैं ना, एक बार x एक्सिस को और एक बार y एक्सिस को, तो दो केस बनेंगे। जब वो x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन इट कट्स x एक्सिस। ठीक है, जब वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, 2x प्लस 5 y की जगह मैंने 0 रख दिया, तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ से आ गए मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब जो y एक्सिस को कट करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। तो व्हेन इट कट्स y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू में 0 प्लस का 5y ऐसे ही है, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो इसके रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास, वो आ जाएंगे 0 और 1/5। तो क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स ही बताने थे, इसके अंदर दोनों पॉइंट्स हमारे निकल गए। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव द ओरिजिन। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन लिखनी है उस लाइन की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट है अबव द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ऊपर। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनती कैसे है, ये एक्स एक्सिस पैरेलल ऐसी ही तो बनती है, ऐसी बनती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये y की वैल्यू 4 दे रखी है, अबव का मतलब ऊपर हो जाएगा। तो जब ऊपर है तो आपको डायरेक्ट ही y की वैल्यू ही दे रखी है, इसका मतलब आपको इक्वेशन बनानी है तो सीधा सीधा बननी है। यहाँ तो y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि इस टाइम पे x की वैल्यू तो 0 ही होगी ना। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 0 मल्टीप्लाई x प्लस का y इज इक्वल टू 4, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द पॉइंट a एंड b लाइज ऑन अ ग्राफ, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं a और b, वो इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, तो आपको उस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इससे हम दो इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहले मैंने अपनी इक्वेशन यहाँ पर लिख ली, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहले मैंने 4 और 6 वाले कोऑर्डिनेट्स लिए, इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू मेरे पास 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4a प्लस का 6b इज इक्वल्स टू 8। आप चाहो तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो, 2a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू 8। तो 2a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू में 4, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे 1 और 3 दे रखा है, अब उसको पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, तो ये हो गई a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ दो, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन 1 में से ही 2 में से a की वैल्यू निकाल दूँ तो वो आ जाएगा 8 माइनस का 3b। ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास यहाँ पर 2a प्लस का 3b इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने a की जगह लिख दिया 8 माइनस का 3b प्लस यहाँ पर 3b ऐसे ही है इज इक्वल्स टू 4। तो 2 8 जा 16, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 3b इज इक्वल्स टू में 4। तो 16 माइनस का 3b इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 3b को उधर ले गई और 4 को इधर ले आई, तो ये मेरे पास हो गया 12 इज इक्वल्स टू में 3b। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल गई कितनी, 4, क्योंकि 3 की टेबल में जो 12 है वो किस पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, यहाँ इस वाली में, ये है 2।
ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। अब अगर अपनी इक्वेशन 2 हम देखें तो वो हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 8 माइनस का 3b, तो a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3, b की जगह 4 रख दिया, तो यह आ जाएगा 8 माइनस का 12, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई। क्लियर, ये था क्वेश्चन 45। तो आज की क्लास में फिर हमने अपने 5 क्वेश्चंस आगे के कंप्लीट कर लिए, 41 से 45। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी चैप्टर थोड़ा लेंदी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है इस बुक से, तो बिल्कुल अच्छे से करना। इस बुक के और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, चैनल पर अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहीं भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।